ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा सभी लोगों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सत्र। श्लोक संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे 16वें अध्याय का 17वां। कल हम लोगों ने 16.16 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 16.17। यस। तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे पीछे से बोल सकते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः धन्मान्मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। दम्भेन विधिपूर्वकम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? अब यहाँ से हम लोग जो है अभी क्योंकि उन लोगों के लक्षण ये सब सारी चीजें सिखाई जा रही ना, तो यहाँ पे बताएंगे उनके उद्देश्य क्या होते हैं, है ना। वो जो कार्य करते हैं उसके लिए क्या उद्देश्य से वो करते हैं, क्या मोटिव उनका रहता है। तो यहाँ पे उनका उद्देश्य समझ में आएगा कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। जो भी वो कर्मकांड तो करते ही हैं। जो भी वो चीजें करते हैं जो लगता है कि स्पिरिचुअली चीजें हैं, आध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं, धर्म से जुड़ी चीजें हैं, पर वो क्या होता है, वो धर्म के लिए नहीं होती हैं। तो हम पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, कौन एंटर कर लीजिए, कौन पढ़ना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधार का या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूछते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर उन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते।
वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्ण। अब देखेंगे यहाँ पे उनका उद्देश्य समझ में आ रहा है कि वो जो भी कार्य करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं ना। तो क्या है उसमें दिखाया है यहाँ पे, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। आत्म संभाविता, मतलब अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, आप ट्रांसलेशन में देख लीजिए, है ना। स्तब्धा, घमंडी होते हैं। धन माना, धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं जो भी कार्य। उसके बाद क्या है, मदह, मद में रहते हैं, है ना। अन्वितः, और जो है लीन रहते हैं। लीन का मतलब होता है एकदम, आपने देखा होगा मूड स्विंग, देखा मूड स्विंग, है ना। ये भी ऐसे ही झूलते रहते हैं, लीन रहते हैं उन चीजों में, वो खाते रहते हैं, हिचकोले खाते रहते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो वो उसमें इतने मदान हो जाते हैं, बिल्कुल लीन रहते हैं इन सब चीजों में। इसमें ये श्रेष्ठ मानना, घमंड होना, मान अभिमान, है ना, दिखाने के लिए इन सब चीजों में करते हैं। और इसी में जो भी वो कृत्य करते हैं, अगर वो लगता है धार्मिक है ना, या फिर सामाजिक है, या फिर आध्यात्मिक, ऐसा लगता है पर वो होता नहीं है। क्योंकि वो जो जो भी यज्ञ संपन्न करते हैं वो अपने लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, नाम नाम मात्र के लिए करते हैं। यज्ञ ही, यज्ञों के द्वारा वे क्या करते हैं, घमंड से, और क्यों, कौन होते हैं, अविधि पूर्वकम। भगवान का जो भी कोई भी कार्य वो कर रहा होगा वो अविधि पूर्वकम ही होता है उनका। विधि पूर्वकम और अविधि पूर्वकम में क्या अंतर है, तो आप देखेंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से वो नरक में चले जाते हैं ना, और किस तरीके से वो कौन कौन से कृत्य करते हैं जिससे कि उनको मोह के बंधन में बांधा जाता है ना। मोह के बारे में बता रहे थे ना कल श्रील प्रभुपाद, ये सारे मोह की बातें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, है ना। ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम ये होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य मनुष्य मछली की तरह मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो आप देखेंगे जब ये ऐसे कृत्य करते हैं तो एक जाल इनके साथ ही, इस जाल से ही वो पैदा होते हैं। तो आप कैसे समझ में आएगा कि किस जाल से पैदा हुए। आप देखेंगे जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होगा उसको साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीनों से कोई लेना देना नहीं होगा। वो इन तीनों चीजों में नहीं जाना चाहता होगा। तो समझ लीजिए वो आसुरी स्वभाव है उसके अंदर, क्योंकि वो शरणागत नहीं होता, इन चीजों को वो नहीं समझता। और इन तीनों को नहीं समझता, अगर वो इन इसमें आता भी है और वो बंधा हुआ है अंदर से आसुरी स्वभाव से, तो क्या होगा, फिर वो अपने ही प्रतिष्ठा चाहेगा। आध्यात्म में आ गया, कोई यज्ञ संपन्न कर दिया तो वो किस लिए करेगा, कि सब मेरी बड़ाई करें। हमने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, हमने इतने बड़े बड़े हवन किए हैं, और तो और शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सन्यासी वेश भी धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अंतर क्या होता है, अंतर यही होता है कि सन्यासी वेश धारण के बाद वो अपनी पूजा करवा रहा है, अपनी बड़ाई करवा रहा है अंदर से उसको। और देखिए सब लोग दान देंगे तो वो अपने पास रख लेगा, सारा इकट्ठा कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, इस कलयुग में से छुपे हुए बहुत सारे संत हैं, और जो दूर से महात्मा दिखाई देते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इनको समझना कि कैसे हम समझें इसको आसुरी। तो इस तरीके से समझते हैं जो अपनी पूजा करवा रहा है, जो अपनी बड़ाई करवा रहा है, जो धन को इकट्ठा कर रहा है, और जो यज्ञ संपन्न कर रहा है उसमें वो अपनी जो है होर्डिंग लगवा रहा है। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद एक बार जो है प्रचार के लिए जाते हैं बाहर। तो वहां पे वो देखते हैं कि बड़ा सा एक होर्डिंग लगा हुआ था, बड़ा सा होर्डिंग लगा, तो ऊपर उसमें जो है कहीं पे भी जो है एक लाइट लगी हुई थी, और उसमें जो है कहीं पे भगवान का चित्र नहीं था। तो शिला प्रभुपाद पूछते हैं कि ये किसके लिए लगाया गया है। तो बोले आप अभी यहाँ पे वो देंगे ना, प्रवचन देंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने, क्योंकि दूसरे लोगों ने वो अरेंज किया था। तो उसमें आप लाइट के बारे में बताएंगे, प्रकाश के बारे में इस तरह से बताएंगे। शिला प्रभुपाद कहते मुझे कोई प्रवचन नहीं देना है यहाँ पे। बोले जहाँ पे कृष्ण भगवान ही नहीं है वहां पे मैं जाके क्या उनको प्रकाश दूंगा, है ना। तो बोले अगर वो ये रूल रखते हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की फोटो नहीं लगेगी तो मैं वहां पे प्रवचन नहीं करूंगी। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, भगवान को स्थापित करना। वो चाहते तो अपना नाम लेके भी जो है पूरी संस्था चला सकते थे, सही बात है। वो तो पूरे उसके संस्थापक आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य वो अपना भी कर सकते थे। पर उन्होंने क्या किया, कृष्ण भावना भावित संघ,
भगवान का संग है ये। तुम जो भी यहाँ पे आते हो इस भगवान की भावना में तुम जो है इसमें शामिल हो जाओ, तुम्हारे चेतना में भगवान रहने चाहिए। तो इस तरीके से, और भगवान तो स्वयं जो भगवान के ग्लोरीफाई करता है भगवान उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो उनके जाने के बाद देखिए भगवान ने उनको कितना ग्लोरीफाई करवाया, वो तो है नहीं पर उनके भक्त और भगवान उनको ग्लोरीफाई करवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आ जाता है, सारी चीजें दिखाने के लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं, नाम को पाने के लिए। जो इनका मस्तिष्क होता है, जो इनकी चेतना होती है वो घन तरल होती है। घन तरल हमारे जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो है बताते हैं, घन तरल का मतलब समझते हैं। अब इससे हम भी अपने आप में समझ सकते हैं कि हमारी चेतना ऐसी रहती है क्या, हमारी भावना ऐसी रहती है। घन तरल, घन तरल का मतलब होता है बहुत, कभी कभी सॉलिड, घन घना हुआ, और कभी कभी क्या हुआ, बहता हुआ। तो हमारे विचार कभी कभी होते हैं तो बहुत सॉलिड हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं, एकदम तरल। तो ये शास्त्रों को इसीलिए फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या हो गया, अच्छा आज ये नियम लिया, हाँ 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 चलो 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 रैली में चलेंगे, यज्ञ करवाएंगे, वो सब हो गया, हो गया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद छोड़ दिया, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना ही कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, ये घन तरल। अगर यही भावना हमारे अंदर भी है आध्यात्मिक जीवन में, तो क्या है, एक तरह से वो असुर भी हमारे अंदर है। ध्यान रखेंगे कि ये हमारे अंदर ये चेतना है। कैसे, आज हमने 16 माला कर ली, कल हम कितनी करेंगे, कल हमारा मन ठीक नहीं है तो हमसे 16 माला नहीं होगी। हम कितनी, एक करेंगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते। क्यों, साधु शास्त्र और गुरु को शरणागत नहीं होते, नियम ये निकल के आता है। तो इस तरीके से हम भी अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, है ना। मूड स्विंग्स हमेशा रहता है, अगर ऐसा हमारे साथ भी होता है कि आज एक कर ली कल दो कर ली। इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, हम लोग जब आध्यात्म में बढ़ते हैं तो हम लोग एक शिक्षा पद्धति को लेते हैं, ओथ लेते हैं। उससे क्या होता है, ये घन तरल जो होता है ना, क्योंकि एक चीज तो बहुत कन्फर्म है। अब आप लोग मुझे बताइए, हम लोग, भगवान ने, हम लोगों ने पढ़ा, श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, भगवत गीता में पढ़ा कि हम लोग कौन है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। हम आत्मा है, तो आत्मा स्पिरिचुअल है कि मटेरियल है, स्पिरिचुअल। और जो मन है, जो बुद्धि है, वो स्पिरिचुअल है कि मटेरियल है, कौन बताए। माइक खोलो, शांडली माता जी कुछ बोल रही है। माता जी एक्चुअली डिपेंड करता है कि मटीरियल माता जी, माइंड इज मटीरियल ऐसे बिकॉज मटेरियल ही है, कुछ हाँ स्पिरिचुअल नहीं है वो। हम आत्मा है, हम चेतना है, सही है ना, अपनी चेतना को। और आप जैसे माता जी बोलने जा रही थी, प्रेमलता माता जी, डिपेंड करता है। ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, ये मटेरियल ही है। ये आया कैसे है, महातत्व से आया है ना, तीन इंद्रिय गुणों से तृप्ति मिलके आया से। है ना। हाँ, तीन गुणों से मिलके बना है ना ये, सही है। तीन गुण जहाँ पे रहते हैं तो वो मटेरियल चीजें हो गई ना। या माता जी, अनदर क्वेश्चन ओवर हियर। हम्म। ये जो आदमी की हम बात कर रहे हैं, ये तमोगुण में जाएगा ना, ये तो ना सतोगुण का है ना हम्म। रजोगुण का है। ये पूरा चैप्टर ही तमोगुण के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ऑलराइट। तमोगुण और ये जो है रजोगुण, इसमें सतोगुण कहीं आता ही नहीं है। But this particular person will be in Rajogun, na? He's totally रजोगुण, ये okay. मोर रजोगुण देन तमोगुण। ये रजोगुण में ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये दिखावा है, मान प्रतिष्ठा, नाम, फेम, और पैसा भी खर्च कर रहा है ना, यज्ञ कर रहा है, वो सब कर रहा है, तो ये रजोगुण में ही जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे, जो हमारी बुद्धि है ना, ये क्या है, ये डिवोटी नहीं है। तो ये हमेशा आपको दूसरी तरफ लेके जाएगी, सही है ना। ये हमेशा आपको कहेगी ये करो, वो करो, वो करो। तो हमको डिवोटी बनना है, तो इसलिए हमको उसको डिवोटी बनाना है। तो अपने मन को डिवोटी बनाना है, अपने जो है विचारों को डिवोटी बनाना है, क्योंकि वो तो नहीं है, वो तो नॉन डिवोटी है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमारा संघर्ष चलता रहता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि जो है और किसमें ये जो है, और क्या रहता है इनके अंदर, ये मद में अंधे रहते हैं, है ना। और किसमें रहते हैं, मद में अंधे रहते हैं, धन में अंधे रहते हैं, है ना। तो कौन थे, देखिए आप देख सकते हैं, मद में कौन थे, कुबेर के दोनों पुत्र थे। उनके पास धन था, उनको इतना जो है मद हो गया, उसके बाद उन्होंने किसी साधु संत की जो है अवज्ञा ही कर दी, उनका कोई वो ही नहीं किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इंद्र है, तो इंद्र को जो है प्रतिष्ठा का बहुत जो है अभिमान था, तो उन्होंने भी जो है जो बृहस्पति जी आते हैं उनके दरबार में, सभी लोग उनके यहाँ चल रहा होता, तो वो उनकी जो है कोई आदर ही नहीं करते। तो इस तरीके से जिसके अंदर मद होगा, वो होगा, तो वो इस तरह कर सकता है। और उसके बाद जो भी धर्म परफॉर्म करता है, वो कैसे करता है, धर्म कैसे परफॉर्म करते हैं धर्म कैसे परफॉर्म करते हैं,
अविधि पूर्वकम, वो धर्म को अविधि पूर्वकम करते हैं। तो विधि कौन सी होती है? विधि होती है तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वो जो विधि बताई गई है वो गुरु के शरणागत होनी होती है ना। तत् विधि प्रणिपातेन, दंड की तरह उनके सामने गिर जाता है जो व्यक्ति, वो विधि होती है। उनको शरण में आना, तो न साधु की शरण में, न शास्त्र की शरण में, न गुरु की शरण में, तो वो क्या कहलाएगा? वो अविधि पूर्वक होगा। तो इसीलिए ये अविधि पूर्वक ये सारी चीजें करते हैं, मतलब धर्म को मानता है पर अविधि पूर्वक मानता है। तो ये हमारा हो गया 7वां श्लोक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 18वां श्लोक। 18वां श्लोक में क्या होता है? अब ये हो गया, उद्देश्य उसका क्या रहता है? प्रशंसा प्रतिष्ठा, है ना, और जो है विधि के हिसाब से नहीं करता है। उसके बाद क्या है? अब वो आश्रय किसका लेता है? ये जो है वो किसका आश्रय लेते हैं? तो ये पढ़ेंगे 18वें श्लोक में। अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः कामं च संश्रिता माम मामात्परदेहेषु मामात्मा परदेहेषु प्रद्विष प्रदिशन्तो भयसूयकः। प्रद्विषन्तो अभयसूयकः। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो किसका आश्रय लेते हैं? यहाँ पे वो आश्रय लेते हैं मिथ्या अहंकार का, बल का, दर्प का तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ये इसका आश्रय लेते हैं, और जिसका आश्रय लोगे रिजल्ट क्या होगा? वही निकल के आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। कीर्ति में माता जी आप पढ़िए, आप पढ़ने आपने माइक वो। तात्पर्य शिला जगतगुरु प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों को में ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन को तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवत के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। हरे कृष्ण। ये है आसुरी लोगों का, कि वो किसका आश्रय लेते हैं और उसी के हिसाब से फिर उनकी, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लेते। भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? क्योंकि ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या इतनी जो है सूक्ष्म रूप से होती है कि पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, पर एक्चुअल में भगवान से वो ईर्ष्या ही होती है। और ये पहले से ही जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार वो सारी चीजें भगवान दे के भेजते हैं आपको, है ना। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तृतीय अध्याय, है ना, कि किस तरीके से जो है मन प्रकट होता है, इंद्रियां प्रकट होती हैं 3 गुणों के समावेश से। तो ये सब करता कौन है? करते तो भगवान ही है ना। भगवान चाहे तो उसी व्यक्ति को जो है सतोगुण में भेज सकते हैं, उसके मन और इंद्रियों को, और उसी व्यक्ति को जो है वो तमोगुण में भेज सकते हैं, उसी व्यक्ति को वो जो रजोगुण में भेज सकते हैं। तो उनके पास तो पूरा डाटा रहता है कि तुमने क्या क्या किया है, उस हिसाब से वो दे देते हैं। सही है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें बता रहे हैं। अब कहते हैं श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता, जो हम लोगों ने भी जान लिया। और क्या है? भगवान अस्तित्व इन दोनों से ही वो ईर्ष्या करता है। इस ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति संग्रह से उत्पन्न होती है। तो इसका हम केस स्टडी अब ले सकते हैं। कौन है इसका? कंस।
कंस को क्या था, मान था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था, पर वो क्या था, ईर्ष्या करने लगा, अपने से ऊपर किसी चीज को नहीं मानना, है ना। तो आप देखेंगे, और ऐसा नहीं है आपकी, ये जो आसुरी लोग होते हैं, इनके पास बहुत सारे गुण होते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये असुर हो जाते हैं। समझ में आया ना। यहाँ पे जो चीजें, लक्षण बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना इनके अंदर गुण नहीं होते हैं, गुण तो इनके अंदर होते हैं, पर इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अवगुण ऐसे होते हैं जो इनके गुणों को दबा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान से जो ईर्ष्या करता है, तो समझिए उसके अंदर कोई भी अगर गुण है, अगर वो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, तो फिर वो आसुरी ही माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है। दूसरा हो गया यहाँ पे मिथ्या अहंकार हो गया। तो किसी को याद है, हमने पिछले से पिछले श्लोकों में जाना था, 3 तरह से होता है, दंभ, दर्प, अभिमान, है ना। इनमें क्या अंतर होता है, छोटा छोटा सा अंतर होता है। ये अहंकार के ही अंग हैं, अभिमान के ही अंग हैं, पर इसमें अंतर क्या होता है, कौन बताएगा। दंभ का क्या होता है मतलब, दंभ ये बार बार आ रहा है, ये आगे भी आते जाएंगे, दंभ, दर्प, अहंकार। अंतर, अंतर क्या है। दंभ का क्या था मतलब, जो आपके पास नहीं है उसका अभिमान करना। दंभ का मतलब जो आपके पास नहीं है उसका अभिमान करना, है ना। और उसको अपना ही बताना, और उस पे जो है फॉल्स ईगो। तो ये हो गया हमारा मिथ्या अहंकार, है ना। और उसके बाद क्या है, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, और क्या है, दम्भ, दर्प। दर्प मतलब क्या होता है, दर्प मतलब कौन, किसी को पता है कि नहीं। हरे कृष्ण। नहीं पता तो बता दीजिए, नहीं पता है तो बताए। किसी को याद है, नहीं है, नहीं है तो। माता जी घमंड। घमंड, हाँ, कौन सा घमंड, किस चीज का घमंड। घमंड तो है ही, अभिमान तो है ही, अहंकार तो है ही। अंतर है इसमें, देखो जैसे अभी हमने जाना कि जो दंभ होता है, झूठा अहंकार होता है, जो चीज नहीं है उसको दिखाते हैं, है ना। और ये जो दंभ हो गया, दर्प, दर्प मतलब क्या होता है कि अंदर से इतनी ईर्ष्या होती है दूसरे के प्रति, कि उसको वो नीचा दिखाने लगता है, कंपटीशन की भावना, है ना, वो होती है, तो उसको बोलते हैं दर्प। दर्प में वो व्यक्ति कुछ करेगा, उसको नीचे दिखाने के लिए प्रयास करेगा, ये हो गया, है ना। और उसके बाद क्या है, अहंकार, अभिमान तो हम जो सब जानते हैं कि जो है, अहंकार तो है ही, हर चीज का अलग अलग अहंकार सबके अंदर होता है। और ये तीनों ही चीजें, अब ये बताइए जो भक्ति जीवन में है, क्या ये तीनों चीजें लोगों के मन में नहीं होती हैं, हम लोग के मन में नहीं है, ये चीजें हैं, छुपी हुई हैं एकदम सूक्ष्म रूप से। जैसे ही परिस्थिति जो है अलग होती है, वैसे ये सारी चीजें निकल के आती है, दंभ भी निकल के आएगा, दर्प भी निकल के आएगा, और अहंकार तुम्हारे अंदर होता ही है। हम बने ही फॉल्स ईगो से ही। अगर नहीं हो तो हम यहाँ क्यों पड़े, मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग हैं, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो आत्मा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से द्वेष किया। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हमारे अंदर दर्प नहीं है, हमारे अंदर जो है दम्भ नहीं है, तभी तो यहाँ आए हैं। पर यहाँ आके भी अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कैसे जाएंगे। कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे उसमें, यही है कि जो लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं, लोटस फीट को पकड़ लेते हैं, तो वो तो जो है इस बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, दोबारा से उसी जो है प्रकृति में वापस चले जाएंगे, महातत्व में फिर से भगवान उनको फेंक देंगे, वो फिर से भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर फिर चले जाएंगे, और फिर जब दोबारा से प्रकृति की सृष्टि होगी तो फिर बाहर निकल के आएंगे। तो ऐसे ही कब से, कितने जन्मों से ऐसे ही करते चले आ रहे। तो इस तरीके से अभिमान, और इस तरीके से तो हम इसमें देख सकते हैं, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ने किसका आश्रय लिया, उसने जो है बल का आश्रय लिया, है ना। जब बल की बात हो रही है ना, बल का आश्रय, तो मेरे में बहुत बल है, तो जब उनसे बोला बोला बोले कि लक्ष्मण मैं राम को ही मारूंगा, मुझे राम को ही मारना है। तो लक्ष्मण कहते तुम राम को क्या मारोगे, तुम मुझे मार के दिखा दो पहले। उसको इतना अभिमान था बल का। तो इस तरीके से कुंभकर्ण। उसके बाद जो है दर्प का, है ना, तो दर्प तो हम लोग कंपटीशन की भावना, बाणासुर, बाणासुर ने किससे शिक्षा ली थी, शिव जी से ही ली थी। और उसके बाद क्या हुआ था, हम सभी जानते हैं कि वो उनका युद्ध हुआ, और वो उन्हीं का शत्रु बन गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि वो जो है कंपटीशन की भावना आ जाती है, जिससे सीखते हैं उसी को नीचा दिखाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जिससे सीखते हैं उसी को नीचा दिखा देते हैं। थोड़े दिनों में, मुझे अभी भी याद है, जब मैं शुरू शुरू में आई थी भक्ति के जीवन में, तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे, तो वो बोलते थे, माता जी देखिए अभी तो कुछ नहीं है, आपको पता है एक समय वो आएगा जब आप मुझे ही शिक्षा देने लगोगी, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी होगी ना,
तो वो मेरे दिमाग में इतनी गहरी तरीके से छप गई, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था, पर मुझे वो चीज मुझे इतनी अच्छी गहरी छप गई कि कोई भी चीज हो, कोई भी परिस्थिति हो, ऐसी एक्शन नहीं करना जिससे उनको ये लगे कि ये मुझे सिखाने लगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये बैठा रहता है, और जो हमारे बड़े होते हैं उनको ये पता होता है कि एक समय आएगा तो ये हमारे टीचर बन जाएंगे, और हो जाता है, हमें सिखाने लगते हैं वो। तो ये हम देखेंगे, अब चलो टीचर ये छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप को देख लीजिए। थोड़े समय आता है, माँ बाप कहते हैं, अरे तुमको कुछ नहीं पता, हमको सब पता है। उनको सब कुछ पता है, जिनको हमने जन्म दिया है। ऐसा होता ही नहीं होता, सबके जीवन में होता है। वो जो छोटे होते हैं वो कहते हैं, अरे आपको कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, ये नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये अंदर से चीजें रहती है सूक्ष्म रूप से, और सूक्ष्म रूप से स्वतंत्रता भी रहती है। हम सबको स्वतंत्रता चाहिए, बंधन में हम नहीं रहना चाहते। तो इस तरीके से तो काम का आश्रय लेता है, क्रोध का आश्रय लेता है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आश्रय है और दूसरे खाने का आश्रय। ठीक है, अब ये जो आश्रय लेते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आप ये बताइए, क्या ये दूसरों के लिए नुकसानदायक होती है कि खुद के लिए नुकसानदायक होती है? हमारी हमारे लिए माता जी। हाँ, के लिए। दूसरों के लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि हम उसका नुकसान करेंगे, उसको सिखा, उसका कुछ नहीं होगा, हमारा ही तो नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि हम इन सारे शत्रुओं को लेके बैठे हुए हैं अपने से, और ये हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सही है। कहाँ सही है? इतने सारे शत्रु हमारे अंदर हैं, हम कहाँ से सही है? चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा है व्यक्ति, तो वो कहाँ से ठीक होगा? वो तो नहीं ठीक होगा। हम सोचते हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, नहीं, हमारा अंदर जो चीज है वो हमको ही नुकसान देगा, है ना। कोई भी चीज अगर अपने पॉकेट में डाल के रखोगे तो वो आप ही को तो नुकसान करेगी, भले ही आपने दूसरों को मारने के लिए रखी हुई है, पर है तो आप ही की पॉकेट में, खाएगी तो आपको। एक स्टोरी मुझे याद, अब तो खैर छोटी, टाइम भी इतना नहीं होगा। एक स्टोरी में आता है ना कि एक व्यक्ति जो है, कहाँ वो, कुछ जानवरों को उसमें जा रहा होता है जंगल में, और एक जानवरों को मारने का प्रयास करता है। पता नहीं कुछ काटने वाला होता है, कुछ तो होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो छुपा लेता है, क्योंकि वो शिकारी आ जाते हैं, वो अंदर अपने छुपा लेता है कि कोई पकड़, शिकारी जो है पकड़ ना ले। तो उस समय में क्या होता है, वो जो अंदर जिसने उसको छुपाया था, पता नहीं कोई पक्षी था या कोई जानवर था, कुछ था छोटा जो काटने वाला था, वो छुपा लेता, और वो अंदर उसको काटता रहता है, काटता रहा। और वो इसलिए नहीं चिल्लाता, बाहर शायद कुछ और थे, डकैत थे या जो भी थे, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो मैं पकड़ा जाऊंगा, वो मुझे मार देंगे। तो वो जो है अंदर छुपा है, और वो उसको काटता रहता, काटता रहता, काटता रहता, काटता रहता, और जब तक वो लोग बाहर जाते हैं जंगल से, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। सही है ना। उसने उसको वध करने के लिए छुपा लिया कि मैं इसको बाद में देख लूंगा, तब तक मैं अपने आप को क्या करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता। अंदर अंदर से वो कीड़ा जो था, वो जानवर था, जो भी था, मैं तो मुझे याद नहीं है, कोई था, कोई जानवर था, वो अंदर अंदर उसको काटता रहता, वो पूरा वो अंदर से खोखला हो जाता है, वो मर जाता है उस तरीके से। जब तक वो बाहर जाते हैं तब तक वो तो ऐसे ही हम भी इन सब चीजों को छुपा के रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये हमको ही खा लेंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, शास्त्र, गुरु और हमारे मेंटोर, ये हमारे जीवन में होने ही चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज से पीड़ित हैं, तो उनको बता दो कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। एक व्यक्ति आपके जीवन में होना ही चाहिए जिससे आप अपने हृदय की बात बोले। और अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए, और भी हम आसुरी प्रवृत्ति के, क्योंकि हम अपनी बात किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम अपनी चीजों को ढांक रहे हैं। ढांकने से आध्यात्मिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे किसी से, आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी परिस्थिति हो, पर सोच समझ के। वो व्यक्ति इतना ट्रस्टवर्दी हो कि वो किसी और को न बताए। तो वो हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी हमने देखा ना, साधु वेश में भी लोग होते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कंठी भी पहनते हैं, पर वो कितने आपके लिए लॉयल है, ये और इसको समझने में बहुत समय लग जाता है, कौन लॉयल है कौन लॉयल नहीं है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम लोगों ने सुन लिया। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे एक और चीजें आती हैं, जैसे हमारे जो साधु हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, सिर्फ दो ही चीजें करने के लिए बोलते हैं। कौन सी हैं दो चीजें वो करने के लिए जो बोलते हैं, आदेश जो उनका होता है? दो ही आदेश मेन, श्रवणम एवं कीर्तनम। हरि नाम 16 माला करो, है ना। और जब इनिशिएशन हुआ था तो क्या बोला गया था, दो चीजें पूछी गई होंगी। माला, जप माला, जप 16 माला, राउंड, हाँ, 16। रेगुलेटरी प्रिंसिपल। यस, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और 16 वाला, है ना। उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा होगा कि तुमको तत्व ज्ञान है, तुमको वो, क्योंकि वो पहले शिक्षा में सारी चीजें हो जाती हैं, वो सारी चीजें हमको पूछ ली जाती है। पर गुरु, गुरु आपसे दो ही चीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारे जीवन सब कुछ का ज्ञान हो,
हर एक चीज का ज्ञान हो, सब आपने पढ़ लिया भागवत और भगवत गीता, सब सारे श्लोक याद हैं, सारे प्रेयर्स याद हैं, सब कुछ याद है, पर अगर आप 16 माला नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका पतन हो जाएगा। और ये पतन क्यों होता है? ये शत्रुओं की वजह से ही होता है। इसीलिए एज सिंपल एज दैट, जो भी बड़े बड़े गुरु होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं, फोकस ऑन योर चैंटिंग, फोकस ऑन योर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, दैट्स ऑल। क्योंकि ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, इसी पे ही आप खड़े हो सकोगे। और जो आसुरी लोग होते हैं ये 4 नियमों को पालन नहीं करते, क्योंकि उनका घन तरल चलता रहता है, आज करेंगे कल छोड़ देंगे, आज करेंगे कल छोड़ देंगे। तो जो व्यक्ति इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और उस चीज से ही वो आगे बढ़ेगा और अपने नियम अनुसार अपनी जप करेगा, तो वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं है भगवत गीता नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है श्लोक समझ में नहीं आ रहा, अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विधि पूर्वक शरण में आ गए हो गुरु की, गुरु ने यही बोला आपको, आप अपनी माला अच्छे से करो, दैट्स ऑल। हमारे गोपाल कृष्ण महाराज, कोई भी कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, कोई भी, तुम जपा करते हो, तुम जपा ही नहीं करते। अच्छा, एक्चुअली में वो क्यों ऐसा बोलते हैं, आप देखोगे कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती है, वो धीरे 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 धीरे, आज आपने एक छोड़ी, फिर आपने कल एक छोड़ी, अरे एक काम करते हैं, 1 महीने बाद शुरू करेंगे, 1 महीने बाद फिर वो धीरे धीरे में क्या आ गया, अब मन में, क्योंकि जपा छूट रहा है ना आपका, फिर वो क्या आएगा, कोई बात नहीं चलो ये भी खा लेते हैं, अरे एक दिन खाने से क्या होता है, 4 दिन तो हम नहीं खाते हैं ना, एक दिन ये भी खा लिया, अरे रोज तो डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, एक दिन नॉन डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होता है। एक दिन में जंगल इकट्ठा नहीं होता, जंगल एक दिन में बनता है क्या? नहीं, धीरे 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 जो है सूखती जाती हैं लकड़ियां, और एक के बाद पूरा जंगल, जंगल मतलब सूखना क्या, वो पौधे उगते रहते हैं, झाड़ियां उगती रहती हैं, कोई इसको देख ही नहीं रहा है, कोई इसको काट ही नहीं रहा है, वो क्या हो गया, जंगल बन गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हमने दूसरी चीजों को नरिश करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से, तो ये बहुत बेसिक चीज है, हमारे जो गुरु ने बताई है वो ही बेसिक चीज है, ये करते रहोगे तो धीरे धीरे और चीजें हमारी जो है हावी नहीं होंगी हमारे ऊपर। और जो इन नियमों को नहीं करता तो समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं दूसरी चीजों का आश्रय ले रहे हैं, हम अपने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे अर्जुन जो थे वो बहुत सरेंडर सोल थे, हर एक चीज में सरेंडर। एक छोटी सी कथा मैं आपको शॉर्ट एक वो सुनाती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अर्जुन एक बार जो है, अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि अर्जुन देखो, वो बाज है ना, बाज, बाज दिखाई दे रहा है तुमको? अर्जुन कहते हैं हाँ 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 दिखाई तो दे रहा है। फिर वो थोड़ा पास में आता है, वो कहते हैं अरे ये बाज थोड़ी ना है, भगवान कहते हैं ये बाज थोड़ी ना है, ये तो कोई चिड़िया लग रही है। अर्जुन कहते हैं हाँ हाँ चिड़िया ही लग रही है। फिर वो थोड़ी देर और उधर जाते, कहते चिड़िया भी नहीं, ये तो तोता सा लग रहा है मुझे तो। अर्जुन कहते हाँ हाँ तोता ही है। कहते तुम पागल पागल हो गया, जो मैं बोलता हूँ वो तो रिपीट करते हो, तुमको दिखाई नहीं देता? तुम तो जो है पानी में परछाई में देख के तुमने मछली की आंख में तीर लगा दिया था। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ बाज है तो तुम कह रहे बाज है, मैं कह रहा हूँ चिड़िया तो तुम कह रहे चिड़िया है, तोता है तो तोड़ा, तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे मुझे सब दिखाई दे रहा है, पर मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपने बोला बाज तो मैं बाज, तो बोले क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमको दिखाई दे रहा है, सत्य बोलो ना। कह रहे सत्य, हरे कृष्णा, तो सत्य क्या है? सत्य ये है जो आप बोलते हो वो सत्य है। क्योंकि अभी मैं बोलूंगा बाज है और आप उसको तोता बना दोगे, आप तो 2 मिनट में कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं अपनी दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। तो वो इतने शार्प थे, वो बोल रहे तोता तो तोता, वो बोल रहे गाय तो गाय, क्योंकि वो ही सबका परिवर्तन करते। तो इस तरीके से तो हमारे जीवन में हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो हम ये आज 2 श्लोकों में हमने पढ़ा, कि ऊपर उठने के भी रास्ते हैं, नीचे गिरने के भी रास्ते हैं। करेक्ट, हमको मार्ग में ऊपर भी उठ सकते हैं, बढ़ते भी जा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो भगवान उसमें भी हमें बढ़ाएंगे, और अगर हम नीचे गिरते हैं तो हम नीचे भी गिरते चले जाएंगे। दोनों रास्ते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें अपने स्वभाव को देखना है, और स्वभाव के साथ चुनाव किसका करना है। स्वभाव है, स्वभाव दोनों ही है, आसुरी और दैवी। तो हम किस स्वभाव का चुनाव करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे गुण जो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारी यही शिक्षा देते हैं कि हमको जो है क्या करना चाहिए, गुरु शास्त्र साधु का सरेंडर होना चाहिए, उन्होंने जो नियम बताया उसको फॉलो करना चाहिए,
और एक छोटे से प्रश्न के साथ इसको प्रदान करते हैं। तो कोई व्यक्ति ये बोलता है कि जो है अम, जैसे हम लोग ये गुण सीख रहे हैं, तो क्या कोई भी व्यक्ति एकदम से जो है आसुर से दैवी बन सकता है? कोई भी व्यक्ति असुर से दैवी बन सकता है तुरंत पढ़ने के बाद? हम्म? टाइम लगेगा माता जी, कितना टाइम लगेगा? ये उसका डिसिप्लिन है, हिज एटीट्यूड। ओके, प्रेमलता माता जी आप क्या बोल रहे हो? माता जी वही यही मतलब वही है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन उसको अच्छी एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है तो वो जल्दी से जल्दी भी चेंज हो सकता है। यस, बहुत बढ़िया। तो कोई भी जो है असुर से, जो अगर उसके अंदर ये सारे हैं और सबके अंदर होते हैं, हम सबके अंदर ही हैं, तो उससे बदलने में टाइम लगता है। तो लोग अगर ये ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर क्या बदला, तुमने कितना बदल लिया, टाइम लगेगा, बदलेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बदल नहीं रहा, बदल भी गया है, बदल भी गया है। हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। हमारे गुरु ने कहा कि जाओ जाके समुद्र से पानी ले आओ चलनी में। हम ये सोचते रहेंगे चलनी में पानी लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलनी तो खाली हो जाती, वहां से लाते यहाँ तक लगाते हैं, चलनी खाली हो जाती, चलनी खाली हो जाती, करते जाए। पर गुरु ने बोला है ना करते रहो। तो हमें क्या करना है, हमें करते रहना है। हमें क्या करना है, भगवत गीता पढ़ते रहना है, नाम जप करते रहना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। टाइम लगेगा, जितना बड़ा असुर होगा उसको जाने में उतना ही समय लगेगा। पर जब तक आपको वो हमको दिखाई नहीं देता, पर गुरु को दिखाई देता, क्या कर रहे हैं वो, तुम्हारी चलनी को साफ कर रहे हैं। हृदय हमारा शुद्ध होता चला जा रहा है। वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा, पर गुरु को पता है कि इसी प्रोसेस से तुम जाओगे। तो एक माता जी थी, वो वृद्ध थी बहुत, है ना। और उनसे एक बार जो है हमारे जो है मायापुर के एक प्रभु जी हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि माता जी आप इतने वर्ष की हो गई हो, तो आपको क्या लगता है कि आप भगवान के धाम जा पाओगी, कभी भी आपके प्राण चले जाएंगे? बोले हाँ, 101% मैं भगवान के धाम जाऊंगी। बोले कैसे जाओगी, अभी तो आप कोई सेवा नहीं कर पाती हो, ढंग से आपका जवाब भी नहीं हो पाता है, पता नहीं आपको याद रहेगा। बोले अरे, मेरे प्रभुपाद ने बोला है, मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि तुम अपने जपा करो और अपने नियमों का पालन करो। मैंने पूरे जीवन यही किया, मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने अपना जपा किया और ये नियमों का पालन किया, और मैं गारंटी से बोल रही हूँ 100% मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरु पे विश्वास है। और अगर हमें अपने गुरु पे विश्वास है तो हम भी 100% जाएंगे। हमारे अंदर गुण है, अवगुण है, क्या है हमें नहीं पता। हमारे अंदर सबसे अच्छा गुण क्या है कि हम अपने गुरु को शरणागत होते हैं। जो गुरु को शरणागत होता है, भगवान उसी को लेके जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ कि उन्होंने हमारे जीवन में इतने सुंदर भक्तों को भेजा, भगवान के नाम को भेजा, शास्त्रों को भेजा, जिसके अनुसरण हम आसुरी स्वभाव में रहते हुए भी हम उनकी शरण में आए हैं। तो वो अवश्य ही हमारा उद्धार करेंगे, और हम उनके दिए हुए इस हरि नाम को कभी भी ना छोड़ें और दूसरों को भी देने का प्रयास करें। तो सभी जीवात्माओं के लिए हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम रामा हरे रामा राम 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 रामा राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम रामा हरे रामा राम 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 रामा राम हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। तो अभी हम लोग जो है प्रार्थना जी करेंगे। माता जी, हरे कृष्ण हरे धन्यवाद। कृष्णा, तो भी हम लोग प्रार्थना करेंगे 3 बार। एक माता जी, प्रेम माता जी ने बताया था, एक प्रभु जी हैं, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है, जो तकलीफ में है, परेशानी में है। तो उनके लिए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण सो मच। हरे कृष्ण। की जय। हरिओम तत्सत। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ सतुगम विराम करते। एक छोटे सा सूचना भी मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को। हरे कृष्ण। हरे